सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे पाद, जिसे विभूति पाद भी कहते हैं, के पहले सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह जो पहला सूत्र है, यह पहला सूत्र कहता है देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, अर्थात चित्त का किसी स्थान विशेष पर बंध जाना धारणा है। हमारे चित्त को किसी स्थान की आवश्यकता पड़ती है बंधने के लिए। वह स्थान, जैसे कोई वस्तु है तो उसका कोई स्थान है, तो यहाँ पर जो चित्त है वो उस वस्तु को ही स्थान बनाती, वह वस्तु उसका स्थान हो गया। वह वस्तु सूरज हो, चांद हो, तारे हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, चंद्रमा या कोई पिंड हो, उल्का पिंड हो, या मोमबत्ती हो, या दीपक हो, कोई भी ऐसा हो, तो वह उल्का पिंड हो, चाहे मोमबत्ती हो, चाहे बल्ब ले लें, चाहे कोई बिंदु बना दें, चाहे कोई बोर्ड हो, यानी कोई भी वस्तु जो आपसे बाहर है वह हो, या कोई भी वस्तु जो आपके अंदर है, जैसे कि श्वास प्रश्वास, जैसे कि आपकी आँखों की पुतलियाँ, या भौं, या दोनों भौं के मध्य का स्थान, या आपके कान, या दोनों नाक के आगे का स्थान, या ओठ, या दांत, या कंठ, या हृदय, या हाथ, या दिल की धड़कन, या मांसपेशियों की हलचल, या दर्द, या भीतर का दबाव, या भीतर की भावनाएं, या विचार, या भीतर की कुछ तरंगें। तो हमारे भीतर की जितनी भी अवस्थाएं, जो भी चीज़ें हैं, वे सब जो हैं वे एक स्थान है, वे एक देश है। वहाँ पर चित्त जब चला जाए और टिक जाए, टिकने का अर्थ यह नहीं है कि वहाँ पर वो जम करके बैठा हुआ है। टिकने का अर्थ यह है कि उस पर वह इतना फोकस हो जाए कि उस विषय से संबंधित उसे बोध होने लग जाए, उसकी फीलिंग आने लग जाए, उसकी संरचना, उसके रूप रंग गुण आकार प्रकार, इन सब के विषय में उसे पता चलने लगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं धारणा में कि बस एक जगह एकटक देखते रहो सिर्फ, लेकिन एकटक आप कब तक देख सकते हैं? एक समय में एक व्यक्ति किसी एक चीज को बहुत ही सेकंड के बहुत सूक्ष्म अंश तक ही फोकस कर सकता है। उसके बाद उसका फोकस कुछ ना कुछ बदल जाता है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत देर से देख रहा हूं, लेकिन मूलतः आप एक बिंदु पर एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में देख सकते हैं। बस एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में आप उसको फील करते हैं, फिर आप उसको वो दोहरा नहीं सकते। ना आपकी वो आंखें रह जाती हैं, ना आपकी वह शक्ति रह जाती है, और ना ही वह वस्तु वह रह जाती है। तो आप एक फ्रेम में बस एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में एक स्पॉट को फील करते हैं मात्र।
यानी यह लगातार फीलिंग आपकी आती रहेगी, तरंगों के रूप में महसूस हो रही है आपको। तो ये कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली ये आती रहेगी और आपको उसके विषय में बोध कराती रहेगी। तो पूरे के पूरे इस भाव से आप और इस ऊर्जा के साथ, उसके साथ तन्मय हो जाते हैं, एक लय हो जाते हैं, एक बद्ध हो जाते हैं। तो यही यहाँ पर देश बंधस है, बंध जाना, इस तरह से बंध जाना कि आप और वो लगता है जैसे एक जैसे ही हो चुके। तब आपका चित्त उसका रूप ले लेता है और तब आपको सारा उसका फीलिंग आने लगेगा। तो यह बंध जाना है। तो इस तरीके से आप अपने भौं के मध्य में या भीतर एक कल्पना बिंदु पर या अपने श्वास पर या किसी मंत्र पर, मंत्र भी एक विचार है, या ध्वनि, कोई ध्वनि का उच्चार कर रहे हैं उस पर, या दिल की धड़कनों पर, या नाभि पर, या अपने किसी मांसपेशियों में जैसे कि गुदा द्वार पर या इंद्रिय द्वार पर, जनेंद्रिय द्वार पर, इन सब पर कहीं भी एक फोकस कर सकते हैं। वह स्थान हो गया और आपकी इंद्रियां वहाँ पर चली जाएंगी, आपका मन चला जाएगा। मन इंद्रियों का राजा है, वहाँ वह चला जाएगा। तो सारा आपकी ऊर्जा का फ्लो जो है उधर हो जाएगा, ऊर्जा का बहाव वहाँ हो जाएगा। और ऊर्जा का बहाव जब वहाँ हो जाएगा तो वह काफ़ी सक्रिय क्षेत्र हो जाएगा। और वह ऊर्जा का क्षेत्र जो इतना सक्रिय हो गया है, अब अपने विषय में आपको बोध कराएगा। और इतना ही नहीं, क्योंकि वहाँ फोकस हो गया और बंध गया है, तो उसका बोध तो आपको होगा ही, साथ में क्या होगा, एक अलग पैराडाइम में आप महसूस करेंगे कि आपको चित्त का बोध भी होने लगेगा। वह चित्त का बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप है जिसका आपको बोध होगा, जिससे आपको बोध होगा। ये दोनों बातें होंगी। यानी वह चित्त जो बंध गया, वह चित्त जो बंधने में भाग ले रहा है और बंधने के बाद जो बचा हुआ है, और उसके बाद वह जो उसका अवलोकन करता है। तो चित्त के ये भिन्न भिन्न स्वरूप हैं और भिन्न भिन्न स्तर हैं, तल हैं। तो एक तल जो है दूसरे तल को फील कराएगा आपको। जब आप बंध जाते हैं, वहाँ पर फिक्स हो जाते हैं तब। और यह इस तरह से बंध जाने के बाद आपको अपने चित्त का भी बोध होगा और जिस वस्तु से बंध है उसका भी बोध होगा, और साथ में इन दोनों के मध्य जो माध्यम है उसका भी बोध होगा। एक बात और अच्छे से आपको समझ लेनी चाहिए, फिजिक्स की भाषा में यदि बात करें तो हम लोग वास्तव में किसी चीज़ को छू नहीं सकते। हम लोग सदैव उसके बाहर ही रहते हैं। कोई भी वस्तु है तो बंध जाना का मतलब समझ लीजिए कि हम बाहर ही रहते हैं, क्योंकि हम बांधते हैं किसी चीज़ को। जैसे कोई लकड़ी है, अब इसे हम रस्सी से बांधेंगे तो वो ऊपर ही बंध गया, क्योंकि हमने उसे बांध दिया। तो वास्तव में यह उसका स्पर्श नहीं कर पा रहा। इसकी एकजुटता बाहर से महसूस होती है, वास्तव में एकजुटता है नहीं, अभी बाहर ही है। कोशिश तो कर रहा है कि उसे मिल जाए, पर मिला नहीं है पूरा। परंतु कुछ ना कुछ इस तरह से संबंध बना लिया है, ऐसा बॉन्डेज बना लिया है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डेज बना लिया है, मैग्नेटिक बॉन्डेज बना लिया है, किसी प्रकार का फिजिकल बॉन्डेज बना लिया है, जिसकी वजह से उसकी अनुभूतियां इसको और इसकी अनुभूतियां उसको प्राप्त हो रही हैं। परंतु हम किसी चीज़ को आंख से देखते हैं तो इसका मतलब हमारी आंख वहाँ पहुँचती है, वह भी हमारे यहाँ पहुँचता है, परंतु दोनों मिलने के बावजूद भी नहीं मिलते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समझने लायक। हम किसी भी चीज़ को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, चाहे आंख से, चाहे नाक से, चाहे कान से, तो हम पूरा टच नहीं कर पाते हैं। पूरा टच करने का मतलब कि हम उसके साथ मिल गए पूरा, तब बांध नहीं रहे, तब वह हम हो ही गए। और यह अवस्था जो होगी वह आगे की अवस्था होगी। अभी तो बांधने की अवस्था है। तो हम जब स्पर्श करते हैं, चाहे जीभ से स्पर्श कर लें, चाहे रस के हम कुछ खा लेते हैं, तो उसके साथ माध्यम से जो हम स्पर्श करते हैं, तो क्या
हम पूर्ण रूप से वास्तविक अर्थ में उसे स्पर्श करते नहीं, हमारे उसके बीच में फिर भी एक गैप, बहुत बारीक सूक्ष्म गैप बना रहता है। हमारा भोजन शरीर में जाता है, वहाँ टूटता है, फूटता है, एंजाइम उसे तोड़ते हैं। वहाँ भी एंजाइम क्या करते हैं, वे भी एक बॉन्डेज उत्पन्न करते हैं, एक बंधन बनाते हैं, फिर उसे ब्रेक करते हैं, परंतु फिर भी उसे वे छूते नहीं, छू नहीं पा सकते, बांधते ही है। छूने का मतलब हो जाएगा कि वह हो जाना, उसके साथ ही हो जाना। वह आगे की अवस्थाएं होंगी जिसका पतंजलि जी आगे वर्णन करेंगे। अभी यहाँ पर धारणा के स्तर पर आप ये इतना समझिए कि हम किसी चीज़ को छू नहीं पाते। हम जो गंध श्वास से लेते हैं, फूल से खुशबू ले या टट्टी से, टट्टी की बदबू आई, तो ये जो गंध दुर्गंध जो भी कुछ गया, हम उसे पूर्णतः स्पर्श नहीं किए, हम बाहर बाहर से ही उसके गुणों को भांपे। हमारी इंद्रियां इतनी संवेदनशील हुई कि उन गुणों को हमने भांप लिया, फील कर लिया, हम उसके साथ बस बंध गए, इतना बंध गए कि उसके कुछ गुणों को फील कर लिए, वह हमारे कुछ गुणों को फील कर लिया, बस एक दूसरे के साथ बंधन पर। लेकिन हम पूर्णतः उसे स्पर्श नहीं कर पाए और हम उसके साथ एकाकार नहीं हो पाए, तदाकार नहीं हो पाए, तो यह बंधन कहलाता है। इसलिए हमें उसके स्वरूप के विषय में या उसके विषय में सिर्फ ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही पता चलता है। हमें जो कुछ भी पता चलेगा ऊपर ही ऊपर पता चलेगा। यानी अगर हम हृदय की धड़कनों पर ध्यान लगाते हैं, उसमें अपने को बांधते हैं, उस स्थान विशेष पर जाते हैं, तो हृदय का पूरा बोध नहीं होता है, हृदय का ऊपरी ऊपरी स्तर का बोध होगा। वास्तव में हृदय कैसा है वो तो हृदय को ही पता है, या उससे जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको पता है। तो यहाँ जो धारणा की परिभाषा दी गई है, इसी को उन्होंने धारणा कहा है, देश बंधस चित्तस्य धारणा। तो चित्त का यह धारणा। अब चित्त क्या है? सीधे सीधे अर्थ में समझिए कि जिस चीज से हम फील कर लेते हैं वह चित्त है, जिस चीज से हमें बोध होता है, अनुभूति होती है, वह चित्त है। तो क्या न्यूरॉन्स चित्त हैं? तो न्यूरॉन को चित्त नहीं कहा जाएगा, बल्कि वह भी एक माध्यम है। चित्त का वह एक माध्यम है, उसके माध्यम से, न्यूरॉन्स के माध्यम से चित्त जो है बांधता है और कुछ अनुभूत करता है। न्यूरॉन जहाँ स्पार्क कर रहे हैं, न्यूरॉन्स के स्पार्क हैं, डेंड्राइट्स के स्पार्क हैं, एक्सियन के स्पार्क हैं, वहाँ पर जो फीलिंग आती है वह फीलिंग चित्त नहीं है, बल्कि चित्त वहाँ के जरिए महसूस करता है। यानी चित्त और सूक्ष्म अवस्था है, न्यूरॉन्स फिजिकल हैं। जहाँ जहाँ बंधन है वह सब धारणा के तहत आएंगे। जो बंधा हुआ, जो ऊपरी ऊपरी है, तो बाहरी रूप से जो हम कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे कोई हम उसे पदार्थ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या कोई चित्र वहाँ से आ रहा है, या कोई प्रेशर आ रहा है, या कोई प्रकाश या चुंबकीय धारणा या विद्युत, कुछ भी जो हमें वहाँ से ग्रहण करने को मिल रहा है, तो वह एक बंधन जैसा है, वो बॉन्डेज बना रहा है। क्योंकि ये पदार्थ जगत में ऐसा ही होता है, बंधन बनते हैं, और जहाँ भी बंधन बनते हैं वे सब सदैव बाहर ही होते हैं। और इसके कारण जो है यह धारणा कहलाती है। तो दुनिया में जितने भी बंधन हैं, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, ये सब बाहरी ही है। ये स्पर्श करते हुए भी स्पर्श नहीं करते हैं, ये साथ रहते हुए भी अलग ही रहते हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि हमारे रिश्ते एकदम पुख्ता हो जाएं, परंतु पुख्ता फिर भी नहीं होते, वे टूट ही जाते हैं, वे अलग हो ही जाते हैं। आप किसी के साथ कब तक जुड़े रह सकते हैं? आप अलग ही होते हैं। और वो जो जुड़ना है वो वास्तव में एक बंधन तो बनाता है, परंतु वास्तव में पूरा एकाकार नहीं हो पाता, मिल नहीं पाता। तो सारे रिश्ते, सारे संबंध इसी तरह से बिखर जाते हैं।
अलग हो जाते हैं, क्योंकि वे सारे बंधन हैं और उन्हीं से हम अलग भी होते हैं, इसीलिए उनसे बंधन से मुक्ति भी होती है। घर द्वार पद प्रतिष्ठा, कितना भी पद में जकड़े रहो, कितनी भी कुर्सी से जकड़े रहो, अंत में एक दिन पद मुक्त हो जाओ। कितना भी धन को पकड़े रहो, एक दिन धन मुक्त हो जाओ। धन से बिछो हो जाएगा, पत्नी से बिछो हो जाएगा, प्रिय से बिछो हो जाएगा। कितना भी अप्रिय को नहीं चाहो, अप्रिय से संयोग हो जाएगा। तो ये संयोग और वियोग होते रहेंगे, यही धारणा है। और इस बंधन को फील कर लेना, महसूस कर लेना, इसकी सच्चाई को समझ लेना, यह धारणा है। तो योग में हमें इस प्रकार के बंधनों को समझना, दुनिया के तमाम बंधनों को आपको समझना है। इस प्रक्रिया को समझ लेना है कि हम उनसे मिल ही नहीं पाते, सदैव मिलने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये बंधन टूट जाए, हम उसमें समा जाए और ऐसा समा जाए कि उसके साथ एकाकार हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम सदैव बाहरी ही रह जाते हैं। और यह जो प्रक्रिया है बाहरी ही रह जाने का, बाहर से ही उसके विषय में कुछ फील कर लेने का, यह धारणा है। तो हमारा शरीर के साथ संपर्क करके बाहर ही रह जाता है, हमारी इंद्रियां संपर्क करके बाहर ही रह जाती हैं, सारे पदार्थ एक दूसरे से संपर्क करके बाहर ही रह जाते हैं। ये सब धारणाएं हैं। जब हम इसी को समझ लेंगे, ये समझेंगे कि हमारे ये रिश्ते कितने अनित्य हैं, इसीलिए इन्हें अनित्य कहा गया है। और ये सब जो धारणाएं हैं, जो एक बंधन मात्र है कि एक स्थान विशेष पर, इसको जब हम समझ लेते हैं, जब अच्छा से पारंगत हो जाते हैं, अच्छे तरीके से हमें इसका बोध हो गया, अनुभूति हो गई, तब हम इसके आगे के चरण में जाएंगे। और वह आगे का चरण जो है वह ध्यान का है। तो इसमें इतना ही। ओम।